मशरकी चंपारण के बंजरिया ब्लॉक में बनने वाली सीएचसी के सिलसिले में आवाम ने एक बार फिर अपना एहतजाज दर्ज करना शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में आज ब्लॉक दफ्तर के सामने तिरवाहा और बहास इलाके की आवाम ने मुजाहिरा किया और सीएचसी को उनकी बताई हुई जगह पर ही बनाए जाने का मुतालबा किया। इस एहतजाज के लिए बनाई गई कमेटी के हसनजिया और दीगर मेंबरान ने मुजाहरे में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और आज़म जाहिर किया कि मुतालबा पूरा नहीं होने तक मुजाहरे और एहतजाज का यह सिलसिला चलता रहेगा। पेश है एनएन न्यूज़ नुमाइंदे हसनजिया की ये रिपोर्ट। सीएचसी का निर्माण बंजरिया में होना है। इस सीएचसी के निर्माण के लिए हम लोग पूरा तिरवाह और बहास के लोग माननीय विधायक जी से, माननीय सांसद जी से, सदर एसडीओ से और जिला पदाधिकारी से मिले और सबों ने आश्वस्त किया हमारे परिस्थिति को देखते हुए, हमारे इलाका की मांग को देखते हुए कि उसी इलाका में बनना चाहिए। हम लोगों ने डिमांड किया बुढ़वा में बने, मास इलाके को उससे लाभ होने वाला है। लाभ इसलिए होने वाला है कि जहां ये लोग पहले से प्रस्तावित किए हैं वो प्रस्ताव गलत है, क्योंकि वहाँ ब्लॉक बना है। आज तक एक पान का दुकान वहाँ नहीं है, वहाँ ब्लॉक बना है। 4 महीने ब्लॉक यहाँ विस्थापित होकर चलता है, 4 महीने वहाँ का गोदाम उठ के सुगौली और चकिया चला जाता है और वहाँ जो स्टाफ रूम बना है आज तक स्टाफ रूम में एक कुत्ता भी नहीं गया है, आदमी तो आदमी है। तो इस तरह से पूरे रुपये का दुरुपयोग हुआ है। इतना ही नहीं, एमएसडीपी योजना से 72 लाख रुपए का एक विवाह भवन वहाँ बन रहा है। मैं आप सभी लोगों से, सभी लोग जानते हैं इलाका के कि वह बाढ़ग्रस्त इलाका में है, जहाँ 4 महीना पानी रहता है, चंवर है, वहाँ कोई आबादी नहीं है, कोई गांव नहीं है, कोई टोला नहीं है, कोई कस्बा नहीं है। वहाँ किसकी शादी होगी? फिर वहाँ जब 4 महीना ब्लॉक विस्थापित हो जाता है, 4 महीना वहाँ से गोदाम विस्थापित हो जाता है, वहाँ क्वार्टर में कोई स्टाफ नहीं रहता है, वहाँ विवाह भवन में मेढक मेढकी का विवाह होगा तो हॉस्पिटल का वहाँ औचित्य क्या है? फिर वहाँ से 1.5 किलोमीटर के दूरी पर पकड़िया पीएससी ऑलरेडी संचालित है। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ पकड़िया का रजिस्टर उठा के देखा जाए और रजिस्टर में आप पाएंगे कि मात्र 3% आबादी उस नदी के इस पार के लोग उसमें इलाज करवाए हैं और 97% आबादी पीएससी पकड़िया में इलाज कराने वाले लोग नदी के उस पार के इलाके के हैं। इसलिए आवश्यक है कि नदी के उस पार में जहां हम लोग प्रस्तावित किए हैं, जहां कलेक्टर साहब के आदेश से सीओ साहब बाज़ाब्ता भूमि का सर्वेक्षण करके खाता खसरा रकबा का रिपोर्ट एसडीओ को किए और कलेक्टर को उसकी कॉपी दिए, लेकिन कुछ समाज में ऐसे लोग हैं जो नेताओं को बरगला रहे हैं, हमारे सांसद को बरगलाए हैं, हमारे अधिकारियों को बरगलाए हैं। मैं इस धरना के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से देश को बताना चाहता हूं, समाज को बताना चाहता हूं कि आखिर समाज विचार करे। जिस दिन पंचायत समिति में बजगरी के ब्लॉक कैंपस में यह विचार बना, पंचायत समिति का 18 सदस्य में से 17 सदस्य नहीं जानता है। पंचायत समिति में 13 पंचायत के 13 मुखिया बैठते हैं, 13 मुखिया नहीं जानते हैं ये कब हॉस्पिटल का प्रस्ताव पारित हुआ है, कोई नहीं जानता है। केवल एक व्यक्ति प्रमुख जानता है और मेरा एक कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का। इस पूरे तुर्कौलिया बंजरिया प्रखंड में मैं भारतीय जनता पार्टी का सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ता हूं, लेकिन आज दलालों के माध्यम से नेता बिक रहे हैं। और मैं हमारे प्रखंड के अध्यक्ष, 2 अध्यक्ष हैं पूर्व के वर्तमान के, सब लोगों के समक्ष कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ दलाल ऐसे हो गए हैं जो अपने जमीन का भाव बढ़वाने के लिए वहां सीएचसी का निर्माण कराना चाहते हैं, जो सरासर गलत है। और हम चाहेंगे यदि जनहित में यह कार्य करना है, सरकार को जनता के भलाई के लिए कार्य करना है, तो बुढ़वा में ही उसका स्थापना होना चाहिए। चूँकि 5 पंचायत उधर का, 3 पंचायत सुगौली का, 2 पंचायत मोतिहारी का और 2 पंचायत आदापुर का उस हॉस्पिटल से लाभान्वित होने वाला है। 2 लाख की आबादी है श्रीमान, 2 लाख की आबादी उस हॉस्पिटल से लाभान्वित होने वाली है। और इस यहाँ हॉस्पिटल बनेगा जहाँ आज तक एक पान का दुकान नहीं खुला,
कहीं आबादी नहीं है, कोई टोला कस्बा नहीं है, तो जनता के हक के साथ अन्याय होगा। हम लोग हक मांगने आए हैं, न्याय के साथ हक मांगने आए हैं। हमारा इस मौसम में रास्ता भर लोग बारिश से भीगता आया है, मैं भी भीगा हूँ, बारिश में हम सब भी बैठे हैं। आवश्यकता है हम लोगों को, अपने आवश्यकता की लड़ाई लड़ रहे हैं, न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोगों को आप लोगों के माध्यम से देश को यह बताना चाहते हैं कि हम लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, वो चाहे सांसद हो या प्रमुख हो, चाहे विधायक हो, चाहे सरकार हो, चाहे कोई अधिकारी हो, वो हम लोगों के तकलीफ को समझे, उस इलाके के जनता के तकलीफ को समझे। और सीएससी का करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि वो निर्माण बुढ़वा में ही करावे। इतना ही मुझे कहना है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।